हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं वो तीन तरह के हैं, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक इक्वेशन। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स की कोई पावर नहीं होती, जैसे नॉर्मल, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है 5x + 3। ठीक है, पहले तो हमने इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी। ज़ीरो मतलब यानी ये किस एक्स की किस वैल्यू पे ये इक्वेशन ज़ीरो बन जाए। तो अगर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/5 आ जाएगी। तो इट मीन्स इस लीनियर इक्वेशन की ज़ीरो क्या है? -3/5। अब हमने इसका यानी इसका रिलेशन दिखाना है कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास लेट कर लेते हैं, अभी इसकी ज़ीरो एल्फ है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यानी जो हमारे पास ज़ीरो है वो किसके इक्वल होगी? माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी ये हमारे पास इसका रिलेशन है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी हो तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? नेगेटिव कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलते हैं हमारे पास 3x + 2। अब हमने इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट लिख दो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 है और x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो इसकी ज़ीरो क्या होगी? -2/3। क्लियर है? जैसे हमारे पास है 3x - 5। अब इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है तो इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करोगे नेगेटिव कांस्टेंट टर्म -5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम ज़ीरो फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन की। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला है नेगेटिव कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ज़ीरोस कैसे फाइंड? अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 10। पहले तो हम इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं टर्म स्प्लिट करके, फिर इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे विद कोफिशिएंट। तो ज़ीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? जब x² के साथ 1 है तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 1। x का कोफिशिएंट 7 है तो b की वैल्यू 7 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। अब हमारे पास a और c की मल्टीप्लिकेशन 10 है और b क्या है? 7 है। अब हमने 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो 10 आ जाए और एडिशन क्या आ जाए? 7। अब 10 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? एक तो हमारे पास 5 × 2 बन रहा है, एक 10 × 1 बन रहा है और 5 और 2 का सम 7 है तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये सम भी क्या है? पॉजिटिव है तो दोनों 5 और 2 भी क्या होंगे? पॉजिटिव। तो हमारे पास टर्म स्प्लिट करके क्या आ गया? 5x + 2x + 10। अब इसमें से x कॉमन निकाल दो तो x + 5, इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो x + 5, तो x + 5 दोनों में से कॉमन निकाल दो x + 2। ठीक है, अब इन जा तो x + 5 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5, x की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, यानी दो ज़ीरोज़ आ गई, एक -5 आ गई और एक -2 आ गई। अब हमने इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है विद कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास आ गया दोनों ज़ीरो, -5 और -2। अब अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट सम ऑफ इट्स ज़ीरोस। ठीक है, वो क्या होता है? -b/a के, यानी ये b 7 है और a क्या है? 1। ठीक है, अब -b/a, -b कितना हमारे पास? 7 और a कितना? 1। तो देखो -7 आ गया। अगर हम इन दोनों को ऐड भी करके देखते हैं, अब इन दोनों को ऐड करके देखो, -5 और -2 को, ये भी तो 7 आ रहा है। तो यही तो रिलेशन है भी। अगर डायरेक्ट करते हैं -b/a और ओरिजिनल ज़ीरो को भी ऐड करते हैं, वो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के। ठीक है, अब प्रोडक्ट करके देखते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला c/a,
जहाँ आप इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो देखो हमारे पास 10/1 10 आ गया। अब जो ज़ीरो हमने निकाली, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देखो, -5 × -2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 × 2 10। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, भी दोनों क्या है इक्वल है। तो अब आपने याद रखना है सम ऑफ इट्स ज़ीरो क्या होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ आप याद रख लो नेगेटिव b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है c अपॉन ए, जहाँ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपने याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़ीरोस का सम और प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। ठीक है, फिर इसकी एक एग्जांपल भी ट्राई करेंगे। तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन क्या है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो इसके हमने क्या है ज़ीरोस चेक करने क्या हो सकते हैं। तो जैसे हमारे पास x³ है तो इसके ज़ीरोस कितने होंगे 3 होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक है उसके ज़ीरो क्या होते हैं 2। जैसे हमारे पास लीनियर है तो उसका क्या होता है 1 ज़ीरो होता है। अब इसके 3 ज़ीरो होंगे, क्या हो लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा आर द ज़ीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, ये आपने याद रखना है -b/a। ठीक है, यहाँ याद रखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अगर दो को मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होता है c/a के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब तीनों की मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा गामा, ये किसके इक्वल होता है -d/a के। तो ये क्या आएगा नेगेटिव कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये याद रखना है, पहले तीनों अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा और फिर अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक की फिर क्यूबिक की। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x² - 2x -8। पहले तो हम इसकी ज़ीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए टर्म स्प्लिट करेंगे। अब a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है -8। अब a और c की मल्टीप्लिकेशन -8 और a प्लस यानी a और c का मल्टीप्लिकेशन -8 आ रहा है और b की वैल्यू क्या है -2। अब हमने दो टर्म लेनी है जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो -8 आए पर एडिशन क्या है -2। अब 8 के फैक्टर क्या होंगे 4 और 2। अब देखो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए -8 और एडिशन क्या आना चाहिए -2। तो 4 नेगेटिव का ले लेंगे और 2 क्या ले लेंगे पॉजिटिव का। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो -8 आ रहा है, अब दोनों को ऐड करो तो -2 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या फैक्टर बन जाएंगे x² -4x + 2x -8 = 0। अब इसमें से x कॉमन आ गया और इसमें से 2 कॉमन आ गया। अब x - 4 और x + 2। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, या तो ये = 0 होगा तो या तो ये = 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब हमारे पास ज़ीरोस कितने आ गए, ज़ीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या क्या है 4 एंड -2। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोस। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे 4 - 2 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब हमने वही फॉर्मूला लगा के देखना -b/a के इक्वल आते हैं या नहीं, -b/a। अब b कितना हमारे पास -2 तो -2 a कितना 1 तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, बिल्कुल सही। देखो ज़ीरो को सम करके 2 आ रहा है और -b/a भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस।
तो 4 इंटू -2 क्या आ रहा है -8। अब इसका फॉर्मूला क्या था C/A। अब C क्या है हमारे पास -8 ही है और A क्या है 1, तो ये भी हमारे पास क्या गया नेगेटिव। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई होता है। क्लियर है। तो ऐसे करने क्वेश्चंस, पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर सम ऑफ 0 माइनस B/A और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है C/A के। एग्जाम्पल 5th है हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। पहले तो वेरीफाई करना है ये तीनों इसकी जीरोस है, फिर वही कोफिशिएंट का रिलेशनशिप चेक करना है। तो पहले वेरीफाई करते हैं। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है 3। अब 3 को पुट करके देखते हैं इक्वेशन में कि ये 0 बनता है। 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, 11 इंटू 3 33 माइनस 3, 27 इंटू 3 81, 9 इंटू 5 45, नेगेटिव 33 नेगेटिव 3 81। अब इन तीनों को ऐड कर लो 33 और 3 36 और 81 6 + 5 11 4 3 7। तो बिल्कुल सही, यानी 3 इसकी 0 है क्योंकि 3 पुट करके इक्वेशन 0 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है वेरीफाई हो रहा है। ठीक है। इसी तरह अब हमने चेक करना है -1 भी, -1 इसकी 0 है या नहीं। तो अब -1 पुट करते हैं तो 3 इंटू -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 और -3। नेगेटिव का क्यूब क्या आ जाएगा -3, नेगेटिव का स्क्वायर तो यहाँ -5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और -3। 5 और 3 8 और 3 -11 + 11। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अभी -1 भी इसकी 0 है। अब लास्ट हमने वैल्यू क्या दी हुई है -1/3। अब -1/3 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा -1/3 का क्यूब इंटू 3 माइनस 5, -1/3 का स्क्वायर, -1/3 और -3। तो ये क्या आ गया 1/3 का क्यूब -1/27। ये क्या आ जाएगा 1/9। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 11/3 नेगेटिव। अब ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा 9। तो ये आ गया हमारे पास -1/9 -5/9 -3 और प्लस 11/3। अब इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये क्या आ जाएगा -6/9 -3 प्लस 11/3। ये 3 के टेबल पे कैंसिल, तो ये आ गया -2/3 -3 11/3। 3 एलसीएम 3 3 दा 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया -11 प्लस 11 डिवाइड बाई 3। ये भी क्या आ गया 0। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अभी ये तीनों इसकी जीरोस हैं। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन इट्स कोफिशिएंट। अब हमारे पास इनकी 3 जीरो है अल्फ़ा बीटा गामा। तो पहले तीनों का सम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 3 + -1 + -1/3। अब 3 एलसीएम आ गया 9 -3 -1 डिवाइड बाई 3। 9 - 4 हमारे पास क्या आ गया 5/3। अब वही फॉर्मूला लगा के सम ऑफ रूट क्यूबिक में हमने क्या बोला था -B/A है। ठीक है। अब हमारे पास देखो A क्या है 3 है, B क्या है -5 है, C क्या है -11 है और D क्या है -3 है। ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या है -B/A है। तो अब हमारे पास B की वैल्यू क्या है -5 और A की वैल्यू 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो हमारे पास हो गया प्रूफ। क्लियर है। यही हमने प्रूफ करना था रिलेशन। अब प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तो अब 3 इंटू -1, ठीक है, -1 इंटू -1/3 और -1/3 इंटू 3। अब ये आ जाएगा -3, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 3 के थोड़ा 3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा -1। तो -3 और -1 हमारे पास क्या आ जाएगा -4 + 1/3, -12 + 1/3। तो ये आ जाएगा -11। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने क्या बोला था C/A। अब C/A, C की वैल्यू क्या है -11 और A की वैल्यू क्या है 3। ये भी हमारे पास वेरीफाई होगा। अब तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा।
तो ये क्या आएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और प्रोडक्ट ऑफ तीनों की क्या होती है -d/a। अब d की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो ये 1, ये भी हमारे पास वेरीफाई होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्यूबिक में हमारे पास सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, डबल का प्रोडक्ट ए बी अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा क्या होता है c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है -d/a। आप ऐसे चाहे 4 डिग्री 5 डिग्री कोई भी इक्वेशन हो तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।